हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर मोहम्मद है और मैं भी आपके ही गांव का रहने वाला हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। यहाँ पे ये वीडियो मैं बेसिकली शूट कर रहा हूँ गांव के प्रधानी के इलेक्शन के बारे में। प्रधानी के इलेक्शन के लिए गांव में कई सारे लोग काफ़ी टाइम से तैयारियां कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता है। उसके साथ साथ में अभी रिसेंटली कुछ पिछले महीने ही शायद आया था कि गांव की प्रधानी जो है वो सीट जो है SC या BC हो गई है। तो खैर उस टाइम लगा कि चलो इस सर्कस से निजात मिला। देयर इज़ अ रीज़न वाई आई एम कॉलिंग इट सर्कस, राइट। कि होता क्या है ना कि जो कभी भी आपको नहीं पूछ रहे होते हैं वो भी इलेक्शन के टाइम आपको पूछने लग जाते हैं, आपसे दुआ सलाम करने लग जाते हैं, जो कि नॉर्मली अगर आप कहीं दिख जाओ तो शायद आपको पहचान भी नहीं रहे होते हैं। दूसरी बात करते हैं जो कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं। कुछ कैंडिडेट सिर्फ इसलिए खड़े होते हैं कि कोई आए उनको मनाए, और मनाते टाइम उनको प्रोबेबली कुछ वादे किए जाएं, जिससे जैसे कि तुम्हें इलेक्शन के बाद तुम्हें कॉलोनियाँ दे दी जाएंगी, तुम्हें नल दे दिया जाएगा, तुम्हें ये वो, ठीक है ना। कुछ लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि कोई आए, पहचाने कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, इसी बहाने सामने से मेरी जान पहचान बने। तीसरा, ऐसे लोग खड़े होते हैं कई बार जिनका कुछ गाँव में कुछ चीज़ें हुई होती हैं जिनमें किसी वजह से उनको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, और उस गलत को अपोज करने के लिए कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। हारना जीतना अलग चीज़ है, वो मसला नहीं है यहाँ पे कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। मसला ये है कि ये नौबतें क्यों आ रही। इन सब के बीच में जो गांव के असली मसले हैं, जो असली मुद्दे हैं, प्रधानी इलेक्शन है, कोई MLA MP का इलेक्शन तो है नहीं जो इतने बड़े मसले होंगे। वो मुद्दे हैं गाँव में बेसिकली इलेक्शन के लिए, तो वो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए, जैसे गांव में सफाई, गलियों की सफाई वगैरह। बारिश के मौसम में कुछ जगहों पे पानी वगैरह भर जाता है तो उसकी निकासी है कि नहीं है, तो वो चीज़ें देखना। तो उन चीज़ों को देखने के अलावा कोई गली सड़क टूटी हुई है, उन चीज़ों को देखना। गांव में परिवार रजिस्टर वगैरह में एंट्री होती है, आधार कार्ड रिलेटेड अपडेट्स हुए हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी होती हैं। तो इन सब के लिए कोई एक ठीक ठाक बंदा, एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो तो बेटर है, कि जिसको प्रधान की तरफ से नियुक्त किया जाए। क्योंकि ओबियसली प्रधानी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें डायरेक्टली हर चीज़ में प्रधान खुद ही इन्वॉल्व नहीं रह सकता। अगर रहता है तो अच्छी बात है, दैट्स गुड, दैट्स बीन बेटर आई वुड से। तो वो सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा बेहतर होगा कि अगर कोई एक जगह मुकर्रर कर दी जाए, कोई ऐसी जगह की जहाँ पे इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको कुछ है तो इतने बजे से इतने बजे तक ये बंदा आपको बैठा मिलेगा, जहाँ जाके आप शिकायत या जो भी है आपका वो जाके आप बात कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं जो कॉलोनियाँ होती हैं, नल वगैरह होते हैं, हैंडपम्प वगैरह होते हैं जो आते हैं, इनका वितरण है, तो इनका वितरण कहीं ना कहीं फेयरली होना चाहिए। इस कोई आपका फेवरेट है उसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए, कोई आपका रिश्तेदार है उसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए। वो बेसिकली इस पे होना चाहिए कि कौन वाकई में डिज़र्व करता है, कौन गरीब है, वाकई में वो खुद से नहीं कर सकता, तो उसकी अगर हेल्प हो जाए उन चीज़ों में, तो उन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें फेयरली होंगी तो कोई भी प्रधान हो, चाहे वो हमारे करंट प्रधान हो या कोई आगे प्रधान बने, अगर आप इन सारी चीज़ों को ख्याल रखोगे तो होपफुली कि ये जो नौबत अभी आती है कि आप में प्रधानी के लिए खड़े हुए कैंडिडेट्स को मनाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। हो सकता है कोई खड़ा ही ना हो, और अगर खड़ा भी होगा जब आपने ये सारी चीज़ें कर रखी होगी तो गांव की जो गरीब जनता है वो आपके साथ होगी। और अगर वो आपके साथ होगी तो फिर आपको क्या चाहिए। वही है ना, लोग ही जिताते हैं ना, सिर्फ गिनती के 4 लोग नहीं जो आपके आसपास घूम रहे होते हैं, कोई भी हो। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके अलावा अगर वही है ना, चीज़ें आगे जाएँ तो जो भी प्रधान है वो शायद ये मसला भी उठा सकता है कि गाँव में कोई मैरिज हॉल टाइप का कुछ बन जाए, कि गांव में अगर शादियां वगैरह होती हैं तो लोग वहाँ से अगर उन प्रोग्राम्स को कर पाएँ तो वो भी एक नेक्स्ट हो सकता है। तो आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। सो होपफुली मेरी आवाज़ लोगों तक जाएगी, एंड लेट्स सी। कुछ लोगों को हो सकता है ये अच्छा भी ना लगे, क्योंकि मैंने भूला है ना, कॉलोनियों के वितरण में जो बंदरबांट हुआ था, तो उस बंदरबांट में जो हिस्सेदार रहे होंगे शायद उनको ये मेरी बात अच्छी भी ना लगे। खैर उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। एनीवेज, जो भी लड़ रहे हैं प्रधानी, आप सबको शुभकामनाएं। हू नोज़, आफ्टर ऑल इट्स एन इलेक्शन, कोई भी जीत सकता है। अपना ख्याल रखें।
कोरोना कॉल है, थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा सा सेफ रहें, मास्क वास्क लगा के रखें। ठीक, अल्लाह हाफिज़।